लालच का बीज उसके मन में धीरे धीरे उगने लगा। अगले दिन फिर वही हाल था। समीर हंसता हुआ ठेले पर काम कर रहा था। ग्राहक खुश थे। विक्रम के चेहरे पर खामोशी। समीर, आज कितनी बिक्री हुई? तो आज मेरा हिस्सा थोड़ा बढ़ा देना। आज तो और भी ज्यादा, आरे 4,000 से ऊपर। देख भाई, मैं जितना देता हूं उतना ही दे सकता हूं, वरना ठेला चला पाना मुश्किल हो जाएगा। उस दिन विक्रम को सिर्फ 600 रुपये मिले, लेकिन उसकी नज़र अब रुपए पर नहीं, समीर की जेब पर थी। कुछ दिन तक उसने चुपचाप काम किया। फिर एक दिन बोला, समीर, अब मैं तेरे साथ काम नहीं करूंगा। क्या हुआ भाई, कोई गलती की क्या? नहीं, बस अब मैं खुद का ठेला लगाऊंगा। तेरे साथ इतना काम किया है, अब खुद कर लूंगा। विक्रम ने अपने पास बचाए हुए पैसे निकाले। कुल 7,000 रुपये थे। उसने उसमें से सामान खरीदा। पुराना ठेला लिया, चिकन लिया और उसी गली में समीर के ठेले के पास अपना चिकन का ठेला लगा दिया। विक्रम के ठेले पर तेल की खुशबू फैली, लेकिन ग्राहक उस तरफ नहीं जा रहे थे। ये समीर के वफादार हैं, कोई मेरे यहाँ नहीं आएगा क्या? ये समीर सारा धंधा खुद ले गया, अब कुछ करना पड़ेगा। शाम तक बस 3 प्लेटें चिकन बिका, वो भी हिचकते हुए ग्राहकों को। वहीं दूसरी तरफ समीर मुस्कुराते हुए बोला, विक्रम गया तो गया, मुझे कोई फर्क नहीं, मेरा धंधा तो वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन फर्क था। विक्रम के दिल में जलन थी और उसी जलन ने उसे गलत राह पर डाल दिया। रात को विक्रम अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, अगर मैं समीर का धंधा थोड़ा खराब कर दूं तो सारे ग्राहक मेरे पास आ जाएंगे। अगले दिन वो समीर के पास जाता है। अरे समीर भाई, तुम्हारा चिकन तो लाजवाब है, जरा सिखा दो कैसे बनाते हो। नहीं भाई, बस थोड़ा सुधार करना है, वरना ग्राहक कहते हैं तेरे जैसा स्वाद नहीं बनता। तू भी कमाल है, पहले साथ काम किया फिर चला गया और अब सीखने आया। चल, मैं तेरे ठेले पर चलकर सिखाता हूं। समीर को विक्रम की बातों पर भरोसा हो गया। समीर जब विक्रम के ठेले पर चिकन भून रहा था, उसी वक्त विक्रम चालाकी से जाकर उसके ठेले पर खराब मांस के पैकेट छिपा देता है। अगले दिन विक्रम पुलिस के पास जाता है। साहब, उस समीर का चिकन बहुत गंदा है, वो सड़े हुए मांस से लोगों को खिलाता है, उसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। ऐसा है क्या? चल, अभी चलते हैं उसके ठेले पर। पुलिस सीधे समीर के ठेले पर जाती है। कहिए साहब, कुछ खाएंगे क्या? पहले ठेले की तलाशी लो। कुछ देर तलाशी के बाद वो खराब मांस के पैकेट निकालता है। तो यही है तेरा काम, लोगों को बीमार करने वाला चिकन बेचता है तू। चल थाने चल। साहब, मैं नहीं जानता ये यहाँ कैसे आए। चल थाने चल। समीर को पकड़कर पुलिस ले जाती है। ये देखकर विक्रम बहुत खुश होता है। अब सारा धंधा मेरा है, लोग मेरे ठेले पर आएंगे। और हुआ भी ऐसा। अगले कुछ दिनों में ग्राहकों की विक्रम के ठेले पर भीड़ लग गई। वो हंसता, पैसे गिनता और सोचता, देखा समीर, अब मैं बन गया लालची चिकन वाला। समीर की गिरफ्तारी की खबर पूरे कस्बे में फैल चुकी थी। लोग अब विक्रम के ठेले पर आते हुए थोड़ा संदेह से बोलते थे। भाई सुना है वो समीर तो लोगों को खराब मांस खिलाता था। हाँ भैया, मैंने ही पुलिस को बताया था। मुझे जब शक हुआ तो सीधा जाकर बता दिया। तू तो बड़ा नेक निकला, अब से हम तेरे ठेले का ही चिकन खाएंगे। कुछ दिन बीते, विक्रम का धंधा चलने लगा, लेकिन स्वाद गिरने लगा। भाई पहले जैसा स्वाद नहीं रहा, मसाला कड़वा हो गया है। अरे भाई, रोज तो यही मसाले डालता हूँ, तुम लोगों की जुबान ही बिगड़ गई है। समीर जेल की कोठरी में चुपचाप बैठा था। तभी पुलिस वाला उसके पास आया। तू कहता था कि तेरे ठेले पर किसी ने चीज रखी थी, कौन था वो?
साहब वही विक्रम, जिसने पहले मेरे साथ काम किया फिर खुद का ठेला खोल लिया। हम सच बोल रहा है शायद। उसने वाकई 2 दिन पहले नया ठेला लगाया था। अगले दिन पुलिस वाला विक्रम के ठेले पर भेस बदल कर आया। विक्रम पूछता है, भाई मसालेदार चिकन चाहिए या सादा? एक मसालेदार दे दे और जरा बात करूंगा तुझसे। विक्रम ने चिकन बनाकर दे दिया। तूने बड़ा अच्छा काम किया था समीर को पकड़वा कर। लेकिन एक बात बता, तू पहले उसके साथ काम करता था ना? हाँ, कुछ दिन किया था। और उसके ठेले पर तुझे आने जाने की इजाजत थी? हाँ, क्यों? बस यूं ही पूछ लिया। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं ये मुझ पर शक तो नहीं कर रहा। अरे साहब, आप यहाँ? हाँ विक्रम, कल मैंने तेरा ठेला देखा था। आज तेरी सच्चाई देखनी है। चल थाने चल। क्यों साहब? क्योंकि अब समीर ने सच बोल दिया है और तेरे झूठ की पोल खुल गई है। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सब हैरान थे। अरे तो असली गुनहगार ये है। थाने में समीर शांत बैठा था। जब विक्रम को लाया गया तो उसने बस एक नज़र उससे मिलाई। क्यों विक्रम, अब तसल्ली हुई? मुझसे गलती हो गई समीर, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। अब बोल, वो पैकेट तूने रखे थे ना? हाँ साहब, मैंने ही रखे थे। मैंने सब झूठ बोला था। पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। विक्रम की आवाज में सच्चा पछतावा था। साहब, मैं इसे माफ करता हूँ। क्या तू इसे माफ कर रहा है, जिसने तेरा धंधा बर्बाद किया? हाँ साहब, इसने जो किया उसकी सजा इसे मिल चुकी है। लालच आदमी को अंदर से जला देता है। मैं चाहता हूँ इसे छोड़ दिया जाए। समीर, तेरे जैसे लोग ही इस दुनिया में इंसानियत जिंदा रखते हैं। विक्रम को पुलिस ने छोड़ दिया। अगले दिन वो समीर के ठेले पर गया। समीर, क्या मैं तेरे साथ फिर से काम कर सकता हूँ? इस बार ईमानदारी से। ठीक है विक्रम, लेकिन याद रख, अब चिकन से ज्यादा ईमान का स्वाद बेचना है। दोनों ने मिलकर एक बार फिर से काम करना शुरू किया। समीर, अब समझ आया, मेहनत की कमाई ही सबसे बड़ी होती है। सही कहा भाई, जो लालच में जीता है वो कभी सुकून नहीं पा सकता। कभी विक्रम लालची चिकन वाला कहलाता था। आज लोग उसे ईमानदार चिकन वाला कहते हैं। कहानी ने उसे और हमें एक ही बात सिखाई, लालच चाहे कितना भी स्वादिष्ट लगे, उसका अंत हमेशा कड़वा ही होता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।